एक्सरसाइज 4.7 के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 17-18 क्वेश्चन तक वो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें प्योरली जो एक्स है जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी कोई टर्म ना हो अगर और इक्वल टू ज़ीरो हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में इधर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है लेकिन हम इक्वल टू ज़ीरो बना सकते हैं इस एक्स रेज टू पावर 4 को इस इक्वेशन की साइड पे लाके, तो इक्वल टू ज़ीरो हो। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं? तो इस इक्वेशन में हम इधर इसको ले आए वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगी, फिर हम कह देंगे ये भी होमोजीनियस है। तो ऐसा नहीं होगा। जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे इधर एक्स रेज टू पावर 4 है, तो ऐसी कोई टर्म हो तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए जो सोल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। पहली जो क्वेश्चन थे उनमें हमने सिर्फ सब्सटीट्यूशन की थी, सॉल्यूशन लेट किया था y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m। इनमें हम वाई सी और वाई पी दोनों निकालेंगे। वाई सी के लिए हम वही जो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m वो यूज़ कर लेंगे, और वाई पी जो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो हम निकाल लेंगे किसी भी मेथड से। यूसी मेथड से निकाल सकते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ये जो जिससे भी आपका इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे। अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 19 में जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें भी प्योरली एक टर्म है एक्स रेज टू पावर 4 एक्स की टर्म। तो इसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में लिखेंगे, यानी जितने भी प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो टर्म है ना उनको ख़त्म करके लिख देंगे और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की फॉर्म की एक्स वाई डबल डैश माइनस 4y डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसके लिए अब पहले होमोजीनियस इक्वेशन को बनाना है, फिर उसका y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m सोल्यूशन लेट करना है। अगर इसी इक्वेशन का कर लिया तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए नहीं है ये। तो हम इसको y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m इससे करेंगे। अब इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इक्वेशन इसका डबल डेरिवेटिव तक लेंगे तो वो ये आ गई, इस तरह की इक्वेशन आ गई। अब इधर से अब y डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये जो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो y डबल डैश की ये वैल्यू मिल गई और y डैश की ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करना है। तो एक्स y डबल डैश की हमने वैल्यू पुट कर दी और -4 और y डैश की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में से अब ये x इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 1/x हम इस पूरी इक्वेशन से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये इन दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो होगी तो वो ये टर्म ज़ीरो होगी, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। इस टर्म में से कॉमन हम देखेंगे क्या लिया जा सकता है। तो वो मतलब किस चीज़ को हम कैंसिल कर x को ख़त्म करना है ना, तो x रेज टू पावर m इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से भी अब ये टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगी इक्वल। तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि ये तो इक्वल नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। इसको इक्वल टू 0 रखा, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। m इंटू एम -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से m के रूट्स निकालेंगे। उस इक्वेशन से जो m के रूट्स निकले वो m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 5। ठीक, क्योंकि m -5 को इक्वल टू 0 रखेंगे और m इज इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन का सोल्यूशन था होमोजीनियस इक्वेशन के लिए जो हम सोल्यूशन लिखते हैं y इज इक्वल टू c1 एक्स रेज टू पावर m1 प्लस c2 एक्स रेज टू पावर m2। तो m1 हमने 0 लिख दिया और m2 5 लिख दिया। ये अपनी चॉइस है कि m1 5 लिख लें या m2 5 लिख लें, इसका कोई नहीं। तो अब होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन आ गया yc और जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है उसका yp हम निकालेंगे। yp हम निकाल लेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। तो इक्वेशन 1 जो हमारी थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे हम कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम तब अप्लाई करेंगे ना जब ये जो y डबल डैश है ये इधर सेपरेटली लिखें। तो इसके लिए हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x से, इसके साथ भी x इधर डिवाइड हो गया और इधर x रेज टू पावर 4 थी तो x डिवाइड हो गई, ये x रेज टू पावर 3 पावर रह गई। अब इसमें से हम y1 ये
इधर है जो वो चूज़ करेंगे। YC में से Y1 और Y2 लेंगे। Y1 C1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है, और Y2 जो C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म वो x⁵5 है। ये हमने दोनों लिख लिए। अब व्रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है y1 y1 डैश y2 और y2 का डेरिवेटिव। तो y1 1 था, उसका डेरिवेटिव लिया 0 आ गया। y2 x⁵5 था, उसका डेरिवेटिव लिया 5x⁴ आ गया। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ ये आंसर आ जाएगा w का। फिर w1 कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हम क्रैमर रूल यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल ट्रिक यही कि जितने भी, जैसे इधर 2 रोज है ना, तो सबसे जो लास्ट वाली रो है उसमें वो वाली वैल्यू हम लिखते हैं जो इधर इक्वेशन के साइड पे हो। जैसे इधर x⁵3 है तो वो, और उसके ऊपर जितनी भी रोज हैं उन सब पे 0 उस पूरे कॉलम में। तो और जो दूसरा कॉलम होता है इसमें y2 और y2 डैश, मतलब y2 की वैल्यू और y2 के डेरिवेटिव की वैल्यू, ये w1 के लिए। इसी तरह आप w2 के लिए इस साइड पे y1 और y1 डैश ऐसे ही रहेगा, और इस साइड पे हम मतलब जो फंक्शन था x⁵3 इस साइड पे इक्वेशन की वो लिख देंगे, और उसके ऊपर जितनी भी रोज हैं उनमें 0 आ जाएगा इसी कॉलम में। तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आया -x⁵8 और इसका आ गया x⁵3। अब u1 और u2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि yp हमारे पास होता है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन w1 ओवर w, और u2 का भी इंटीग्रेशन ऑफ w2 ओवर w। तो इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। जैसे इधर x⁴ रह गया, इसकी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन है, इसके आगे मतलब फंक्शन और फंक्शन के आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, तो वो अगर ऐसे हो तो हम फंक्शन के बारे में एक ऐड कर देते हैं। तो ऊपर भी मतलब 4+1 और 4+1, और ये -1/5 ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था वो आ गया। u1 की ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह u2 की w2 ओवर w, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, साथ में वैल्यूज पुट करेंगे 1/5x बच गया। अब 1/x इंटीग्रेशन होती है ln x, हम वो लिख देंगे ln x, और 1/5 जो वैसे आ गया। इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, u1 और u2 की हमें वैल्यू मिल गई। yp में लिख देंगे जिसका होता है yp = u1 y1 प्लस u2 y2। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये yp की वैल्यू आ गई। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है y = yc प्लस yp, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का जो जनरल सोल्यूशन होता है। तो हम y जो कैलकुलेट करेंगे वो yc और yp दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें जो ये इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये अब इधर x² है और -y है। y ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। होमोजीनियस बनाने के लिए हम पहले तो इस इक्वेशन को सेट कर लेंगे, ये -y और ये +y ये इधर इस साइड पे आके ऐड होके इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। अब ये x² को हम ख़त्म करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकालेंगे उसे हम कहेंगे yc। तो yc कैलकुलेट करने के लिए y = x⁻m, फंक्शन इधर डेरिवेटिव डबल प्रेजेंट है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव जो पिछली वीडियो है उसमें बताया है कैसे लेते हैं इस इक्वेशन का, यहाँ तक के लिए हम जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्सटीट्यूशन के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x⁻m कॉमन लेके, क्योंकि हमें x ख़त्म करना है ना, तो इन दोनों में से इस टर्म को = 0 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरह की आ जाएगी 2m² + 3m + 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हम इसके लिए क्वाड्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रिक फार्मूला यूज़ करने के बाद इसकी इस तरह की वैल्यूज़ आ गई, इसकी रूट्स, तो हम क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स आंसर है तो हम इसके लिए ये वाला जो जनरल सोल्यूशन है yc का हम ये यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फ़ा इसको -3/4 और प्लस माइनस आयोटा √7 / 4 इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हम ये लिख देंगे और बीटा की जो √7/4 और साथ में ln x आएगा जो इसका सोल्यूशन होता है। फिर हम क्योंकि ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ये नॉन होमोजीनियस है तो yp कैलकुलेट करेंगे। तो हम yp उसका यूसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब इक्वेशन
जो थी वो ए एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम लेट करेंगे और साथ में एक्स रेज टू पावर के मल्टीप्लाई करेंगे। हम के ज़ीरो चूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम के इधर ज़ीरो लिख दें तो वाई पी क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के मतलब जो वाई सी है इसमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो ए एक्स स्क्वायर जैसी हो। तो वाई पी हम के की वैल्यू हम ज़ीरो ही लिख लेंगे। तो वाई पी हमारे पास ये आ गया। अब इसका इक्वेशन में जो है वो डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इस इक्वेशन का हम डबल डेरिवेटिव तक लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 2a। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसको हम उसमें जितने भी y थे जैसे y डबल डैश तो हम लिखेंगे y डबल डैश p, y p डबल डैश। हम सारे y को y p में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। उनको पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो आ गई 1/16। ये a की वैल्यू इस जो वाई पी हमने लेट किया है इसमें पुट करेंगे तो वाई पी हमारा ये आ गया, वाई पी इज इक्वल टू 1/16 और एक्स स्क्वायर। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है वाई सी प्लस वाई पी, तो y इज इक्वल टू वाई सी की वैल्यू लिख देंगे प्लस वाई पी लिख देंगे तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इस एक्सरसाइज के नोट्स हैं वो भी इसी प्लेलिस्ट में नोट्स की वीडियोस हैं उनमें है कंप्लीट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी इसका सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन। तो वाई सी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन को पहले होमोजीनियस बनाएंगे। होमोजीनियस इक्वेशन ये बन गई। इसके लिए हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m ये वाली कॉशी ऑयलर इक्वेशन यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन, इसको सोल्यूशन लेट करेंगे इसका, और इसके इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में, सॉल्व करेंगे। एक्स रेज टू पावर m कॉमन ले लिया। उसके बाद इस इक्वेशन को इक्वल टू, इस टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो m की 2 रूट्स आ गई। रिपीटेड रूट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वाई सी का वो लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाई पी कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, तो हम एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। y1 इधर x आ गया, इस yc से हम y1 और y2 लेते हैं ना, तो y2 आ गया x ln x। उसके बाद हम रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे। रॉन्स्कियन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। w की वैल्यू आ गई x, और w1 के लिए भी जो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके तो इसकी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद w2 को कैलकुलेट करेंगे तो उसके 2 आ गई। अब u1 और u2 चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, u1 की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो u1 की वैल्यू आ गई ये, और u2 कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन w2 ओवर w, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। 2 ओवर एक्स है, 2 बाहर आ गया, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन ln x आ गई तो ये हो गया u2 की वैल्यू। वाई पी के लिए जो फॉर्मूला होता है u1 y1 प्लस u2 y2, वैल्यूज पुट करेंगे, वाई पी ये आ गया। अब जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी के अंदर वाई सी की वैल्यू पुट कर दी और वाई पी की वैल्यू पुट कर दी तो वाई यानी जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में होमोजीनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन को होमोजीनियस में इक्वेशन बनाएंगे ना, इधर अब 1 है तो हमारे पास सिर्फ y के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वही होना चाहिए इक्वेशन में, ना ऐसी टर्म होनी चाहिए जो प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हो और ना ही कोई कांस्टेंट, जैसे इधर 1 था। तो इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m, इसके लिए हम सोल्यूशन लेट करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव लेके वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, होमोजीनियस इक्वेशन में, तो हमारे पास वाई सी आ गया c1x प्लस c2 एक्स रेज टू पावर -1। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन के दूसरी साइड से उधर था 1, तो हम यूसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम इसके लिए वाई पी जो लेट करेंगे वो लेट करेंगे ए एक्स रेज टू पावर के की वैल्यू हम 0 चूज़ कर लें तो हमारी जो वैल्यू वाई पी आ गया वो इक्वल टू ए आ गया। अब ऐसी कोई भी टर्म वाई पी में नहीं थी जिसमें सिर्फ कोई कांस्टेंट आए, c1 आए या a आए, कुछ भी ऐसा नहीं, तो हम वाई के की वैल्यू हम 0 चूज़ कर लेंगे। वाई पी हमारा आ गया ए इक्वल टू ए, तो वाई पी का डेरिवेटिव्स लेंगे जितने हमारी इक्वेशन में प्रेजेंट थे तो वो 0 ही आ गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब जो इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी
नॉन होमोजीनियस वाली, उसके अंदर जो y था उसको सारे में yp लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। yp लिख देंगे, वैल्यूज़ फिर पुट करेंगे, yp इज इक्वल टू a, yp डैश इज इक्वल टू 0 और डबल डेरिवेटिव की 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास yp की वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है। अब इसमें भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसके लिए भी हम इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन लेट करेंगे वो y इज इक्वल टू yc प्लस yp की फॉर्म का होगा, और इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस में बनाएंगे yc कैलकुलेट करने के लिए। तो होमोजीनियस इक्वेशन ये आ गई, इसके लिए हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m लेट करेंगे, इसका सोल्यूशन इस होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, डेरिवेटिव्स लेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, m सॉल्व करेंगे, m की रूट्स निकालेंगे और yc हम कैलकुलेट कर लेंगे जो फॉर्मूला हमारे पास होता है। yp कैलकुलेट करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज़ कर लो या यूसी मेथड। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ करके हम पहले तो ये इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई डबल प्राइम के साथ, तो हम एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे, तो इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। अब y1 और y2, क्योंकि जो हमारे पास yp होता है वो होता है yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2, तो y1 और y2 हम yc की इक्वेशन में से लेंगे। c1 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो y1 ये, और c2 के साथ x रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y2 ये। अब रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें u1 और u2 चाहिए yp की वैल्यू के लिए, तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। w की वैल्यू वो आ गई -2/x, w1 की वैल्यू आ गई, w2 की वैल्यू आ गई। u1 की फॉर्मूला है, उसमें w1/w यानी फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन और w1/w, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इसमें हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो हम इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, वो इस तरह आ जाएगी a/x प्लस b/x² प्लस c/x प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस टर्म से पूरी इक्वेशन को। कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, कांस्टेंट कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें b इज इक्वल टू 1। अब ये b की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -1, ये a की वैल्यू मिल गई। अब इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हमें c की वैल्यू मिल गई 1। ये सारी वैल्यूज़ हम जो पहले लेट किया था पार्शियल फ्रैक्शन जो बनाई थी a/x प्लस b/x², अब a b c की वैल्यूज़ वहाँ पुट करके हमारे पास इस तरह आगे आ जाएगी, यानी हम इसकी जगह ये वाली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे इस सारे को, तो इसकी आ जाएगी -ln x, इसकी आ जाएगी -1/x, क्योंकि ये x रेज टू पावर -2 हो जाएगा, और इसके लिए जो फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हो तो पावर में +1 करते हैं, वो वाला मेथड रूल लगाएंगे हम इंटीग्रेशन का। और इसके लिए भी कि फंक्शन नीचे और उस ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ln फंक्शन होता है, इसलिए हमने इस तरह इसको लिख दिया ln x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इधर -ln x है और ln x प्लस 1। अब जो लॉग है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि मतलब ln या और माइनस अगर दोनों के दरमियान हो तो वो वैल्यू इस तरह हम लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख के -1/x और मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 से, क्योंकि जो u1 था उसमें हमने -1/2 कॉमन लिया हुआ था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया है -1/2 से। u1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह u2 की वैल्यू लिखेंगे, मतलब w2 डिवाइडेड बाय w, इंटीग्रेशन लेंगे इसके तो डायरेक्ट आ जाएगी ln x प्लस 1, और ये 1/2 जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। u2 की वैल्यू आ गई, u1 की वैल्यू आ गई, yp के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो yp का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो yp हमारा इस फॉर्म का आ गया। इसके सोल्यूशन की इक्वेशन होती है जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया।